रीजनिंग का सेक्शन क्लैट एग्जाम में हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है। 28 से 32 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस सेक्शन में, और जो भी बच्चे अपनी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, सूनर और लेटर कभी ना कभी वो इस प्रॉब्लम से जरूर जूझते हैं जब बच्चे बोलते हैं कि मैम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, आंसर्स हम लोग गलत पिक करके आ रहे हैं। हर बार कुछ ऐसे ट्रैप चॉइसेस होते हैं, ऐसे एलिमिनेटिंग वाले चॉइसेस होते हैं जिसको बच्चे करेक्ट आंसर पकड़ के आ जाते हैं और गलत आंसर में फंस जाते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे कौन से 5 स्ट्रैटेजीज और टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब जब आप लीगल रीजनिंग में ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और करेक्ट आंसर को पिक करने की कोशिश करें। टिप नंबर 1, अवॉइड द एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट और एक्सट्रीम ऑप्शंस जो बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज पे बात करते हैं, जो अपने साथ ऐसे वर्ड्स लेके आते हैं जैसे कि ऑल, एवरीवन, नन, मोस्ट, तो इस टाइप के जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ये 99% आपके इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइसेस होते हैं। पैसेज से चिपक कर चलो, ये ट्रिक ये कहती है ऑलवेज स्टिक टू द नॉलेज जो आपको पैसेज में गिवन होगी। स्टूडेंट्स अक्सर वेरिड नॉलेज को अप्लाई करते हैं, आउटसाइड नॉलेज को अप्लाई करते हैं जो पैसेज में गिवन नहीं होती है और ट्रैप में फंस जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, अगर पैसेज में आपको लिखा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कंस्पायर करते हैं किसी क्राइम को करने के लिए, और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्स और वाई पर्सन ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी और जेड पर्सन का मर्डर कर दिया, तो दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए। एक ऑप्शन आपसे कहेगा द पर्सन्स विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड मर्डर, और दूसरा ऑप्शन आपसे कहेगा बोथ ऑफ देम आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आपको शायद यहां लग रहा होगा कि आंसर ए करेक्ट है, जो शायद है भी, लेकिन पैसेज के इंफॉर्मेशन के हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैसेज में मर्डर का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया गया था। थर्ड स्ट्रैटेजी, जैसा पैसेज वैसा कॉन्सेप्ट वैसी एप्लीकेशन। तो अगर आपको पैसेज में कोई कॉन्सेप्ट लिमिटेड गिवन है, या कभी कभी आपके साथ क्लैट ये ट्रिक करेगा कि आपको पैसेज में शायद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे, ऐसा कोई लॉ लिख दे जो रियल में कुछ और है, अलग एप्लीकेशन है, कुछ डिफरेंट लॉ गिवन है, तो आपको वहां पर भी आउटसाइड नॉलेज को अप्लाई नहीं करना। जितनी इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन है उसी पर स्टिक रहना है। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको ट्रू अज्यूम करके ही करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। नंबर 4, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आंसर्स भी गलत कर लेते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मैसेज आपको दिया गया है मर्डर के बारे में, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक्स और वाई पर्सन ने मिलकर मर्डर किया किसी तीसरे पर्सन का और उसकी जान ले ली। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या एक्स लायबल है मर्डर के लिए। ऑप्शंस कहेंगे एक्स और वाई दोनों मर्डर के लिए लायबल है, एक ऑप्शन कहेगा वाई मर्डर के लिए लायबल है, और एक ऑप्शन कहेगा एक्स मर्डर के लिए लायबल है। आंसर ये तीनों ही सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ और सिर्फ एक्स के बारे में पूछा गया था। तो जो भी जवाब वाई को इंक्लूड कर रहे हैं वो इनकरेक्ट आंसर में जाएंगे। एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी इज इमोशनल ड्रामा में मत फंसो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन चॉइसेस होते हैं जो बिकॉज की रीजनिंग के बाद एक इमोशनल बात को कहते हैं या एक जनरलाइज्ड ट्रुथ की बात करते हैं। वो ऑप्शंस कभी भी लीगल टर्म्स में बात नहीं करते हैं, लीगल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज पर बेस्ड नहीं होते हैं। तो ऐसे इमोशनल ट्रैप, ऐसे जनरलाइज्ड ट्रुथ को हमेशा अवॉइड करें और ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेशन में डालें। सो इन ट्रिक्स को ड्यूली अप्लाई करिए और लीगल रीजनिंग में अपने स्कोर को बढ़ते देखिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।